नमस्कार दोस्तों। इज इट बेटर टू बी सिंगल दैन टू बी विद द रॉन्ग पर्सन? सुनने में तो ये बात काफ़ी कन्विंसिंग लगती है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये सही भी है, लेकिन क्या ये मेजॉरिटी के ऊपर एप्लीकेबल है? इसका सिंपल जवाब है नहीं। हो सकता है कोई ये फॉर्मूला या फिर ये सेइंग आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हो और तब ये सवाल उठ के आता है कि क्या वो सही इंसान है या नहीं। हम इंसान हैं और शायद आपने ये बात नोटिस करी होगी कि हम हमेशा बेटर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। हो सकता है कि अगर हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर हमें 2 या 3 चीज़ें दी जाती हैं तो हमारा इंक्लिनेशन, हमारा प्रेफरेंस हमेशा एक बेटर चीज़ की तरफ होता है। अगर हम एक अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं तो हम एक बेटर ऑप्शन की तरफ जाते हैं, हम अपने लिए बेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है कि क्या वो बेटर ऑप्शन, वो बेटर इंसान, वो बेटर चीज़ डिज़र्व करते हैं या नहीं? क्या आपने कभी अपने आप से ऐसा पूछा है कि अगर आपको किसी ना किसी तरीके से वो बेटर चीज़ या फिर वो बेटर पार्टनर दे दिया जाए, क्या आप उसके साथ सस्टेन कर पाएंगे या नहीं? और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों के लिए या फिर मेजॉरिटी के लिए इस सवाल का जवाब भी ना ही होगा। हर इंसान अपनी लाइफ में अपने लिए बेस्ट चाहता है। अगर वो कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो वो चाहते हैं उन्हें बेस्ट सामान मिले। अगर वो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं तो वो चाहते हैं उन्हें एक बेस्ट पार्टनर मिले, उन्हें एक सही इंसान मिले। लेकिन जब बात आती है एक बेटर इंसान बनने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को डेवलप करने की, वो कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब करने में मेहनत लगती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो इसकी सही अप्रोच क्या है? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको डाइव डीप करना है अपने अंदर। आपको अपने आप को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। आपको ये डिसाइड करना है व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। और एक बार आप ये डिसाइड करेंगे, आपको एक्शन लेना है, आपको इम्प्रूव होना है, क्योंकि जो राइट इंसान होगा या फिर जो सही इंसान होगा वो बैठ के आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होगा, वो अपने आप को डेवलप कर रहा होगा। और ऐसा इंसान आपकी नज़रों में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी तरह एक जगह बैठ के एक सही इंसान नहीं ढूंढ रहा। वो आपकी तरह एक जगह बैठ के इस बारे में सोच के परेशान नहीं हो रहा कि क्या मुझे एक सही इंसान मिलेगा या नहीं। वो इंस्टेड उस इंसान ने अपने आप को बेटर करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने का डिसीजन ले लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी एक सही पार्टनर आए, एक सही इंसान मिले, तो आपको भी ये डिसीजन लेना होगा। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, आपको अपने आप को डेवलप करना होगा, आपको फोकस रखना होगा टू बिकम अ राइट पर्सन फॉर समवन और फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। ये आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप एक जगह बैठ जाएंगे और आप आसपास देखते रहेंगे कि क्या वो इंसान सही है या फिर ये इंसान सही है, तो आपकी ये सर्च या फिर ये हंट कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जो एक सही इंसान होगा वो एक जगह नहीं बैठेगा। उसको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि एक जगह बैठ के कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और इसी तरीके से आप एक सही पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। द आंसर इज़ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू डेवलप योर सेल्फ, टू बिकम द राइट पर्सन फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। एक चीज़ जो कि आप सबको समझने की ज़रूरत है कि अ मैरिज इज़ ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आपने कभी नोटिस किया होगा कि सुबह आप अपने पार्टनर से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन दोपहर में किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपकी उनसे थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। आप किसी चीज़ पे अग्री नहीं करते और आपकी थोड़ी लड़ाई हो जाती है। लेकिन इवनिंग में आप में से कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता है, बात करने की कोशिश करता है, एंड आप सॉर्ट आउट करते हो उस चीज़ को, एंड देन यू आर बैक टू नॉर्मल। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। और इस सिनेरियो, जो कि काफ़ी कॉमन सिनेरियो है, जो कि ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप्स में प्ले आउट होता है, तो आप एक और चीज़ सीख सकते हैं कि लेट्स से आप यहाँ स्टैंड करते हैं और आपका पार्टनर आपके इक्वल है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है, तो आप साथ में लेवलअप कर सकते हैं, आप साथ में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप साथ मिलकर कोई चीज़ करेंगे, उस लेयर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, सो यू विल हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ द ओनली वे यू क्रिएट अ परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर योर सेल्फ। दिस इज़ द वे यू फाइंड द राइट पर्सन फॉर योर सेल्फ। और अगर आपको ऐसी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं
या फिर कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें अपने उस सिंगल दोस्त के साथ जिसे ये एडवाइस सुनने की ज़रूरत है। ऑल्सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन because I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.